Use of space technology for the growth and security of the nation. An Academy CSE Mentors workshop by Sri Kiran Kumar, Indian space scientist, former chairman of ISRO, December 12th, 5 p.m. Watch a free live class now. In this session, Sri Kiran Kumar, Indian space scientist and former chairman of the Indian Space Research Organization and top educator, retired IS, former additional chief secretary to government of Rajasthan, Sri Rakesh Verma will discuss essay writing for mains on the topic use of space technology for the growth and security of the nation. The session shall be conducted in English and notes shall be provided in English by Sri Kiran Kumar and Sri Rakesh Verma sir. इन क्लासेस को देखने के लिए अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या साइन अप करें unacademy.com पर। अपना गोल यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करें और साथ ही यूज करें हमारा कोड गुरुजी GURUJI और अनलॉक करें फ्री प्लस एक्सपीरियंस को। टू बिगिन योर जर्नी विद अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। आपको पता है ये सीरीज लगातार मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर के सभी करंट अफेयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर वीकली को इसको और बाकी चीज़ों को भी आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर की सीरीज आपको यहाँ पर डेली में प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर भी आपको मिलते हैं। आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जब आप जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर जो है वो डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर की जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इन सीरीज को, इन वीडियोस को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी कंटेंट जो है वो यहां पर बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं में पूरे जीवन में मधुमेह से पीड़ित होने की संभावना बहुत कम रहती है। उम्र बढ़ने के साथ मधुमेह होने का खतरा भी बढ़ता जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो फिर सही क्या है? उम्र के बढ़ने के साथ मधुमेह के होने का खतरा जो है वो कम होता जाता है तथा महिलाओं में जीवन भर मधुमेह जो डायबिटीज होती है उसके होने का खतरा सबसे अधिक बना रहता है। हाल ही में इस पर एक शोध भी प्रकाशित किया गया है, याद रखना। तो महिलाओं को जीवन भर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको खतरा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो खतरा जो है वो कम होता जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्फ्लुएंजा लोगों को जीवाणु संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील बनाता है। सुपर संक्रमण पूर्व के संक्रमण के बाद होने वाला एक संक्रमण होता है जो विशेष रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं के उपचार के बाद होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहां पर सही है। यदि हम यहां पर बात करते हैं सुपर की, सुपर इन्फेक्शन की बात करें तो सुपर संक्रमण जो है वो पूर्व के संक्रमण के बाद होने वाला एक संक्रमण होता है जो विशेष रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं के उपचार के बाद होता है। कारोलिंस्का संस्थान द्वारा किए गए हालिया शोध ने निष्कर्ष निकाला है कि इन्फ्लुएंजा लोगों को जीवाणु संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, याद रखेंगे। साथ में आप कमेंट करके मुझे बताइए कारोलिंस्का संस्थान जो है, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है, कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ का वैज्ञानिक नाम निलंसनिया हार्मम है। इसका निवास केवल भारत और नेपाल तक ही सीमित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहां पर सही है। पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ का जो वैज्ञानिक नाम है, जो यहां पर उसका साइंटिफिक नेम है, वो है निलंसनिया हार्मम। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। निलंसनिया हार्मन जो है उसको कहा जाता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में इन कछुओं को असम के सिलचर में देखा गया है। ठीक है, हाल ही में इन कछुओं को असम के सिलचर में मछली बाजार से बचाया गया है। इनके मांस और कैलिपी हेतु इनका शिकार किया जाता है। साथ ही इनका निवास स्थान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक जो है वो सीमित है। और इसका जो आयुसियन स्टेटस है वो क्या है साहब? वो है वल्नरेबल। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा कहां से बचाया गया है? असम के सिलचर से।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल ने 1956 में तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया और 1960 में शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। हाल ही में नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नकार दिया है और भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। नेपाल ने जो है वो 1956 में तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया और 1960 में शांति और मैत्री संधि पर जो है वो हस्ताक्षर भी किए थे। यह आपके एग्जाम में फैक्ट वाइज भी पूछा जा सकता है। हाल ही में नेपाल के द्वारा चीन की वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी किया गया है। चीन की तरफ जो है वो नेपाल का झुकाव ज़्यादा हो रहा है तथा नेपाल और चीन के मध्य राजनीतिक संबंध को 1955 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में नेपाल गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से गुजर रहा है, फिर भी पॉलिटिक्स करना नहीं छोड़ रहा है। बढ़ते आगे और उसके पहले आप मुझे बताएंगे कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा एक आपूर्ति आधारित योजना है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा कुल लागत का 75% भुगतान किया जाता है तथा शेष का भुगतान राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं मनरेगा, तो मनरेगा के अंतर्गत जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा कुल लागत का 75% भुगतान किया जाता है और शेष का जो भुगतान है वो राज्य सरकारें करती हैं अपने अपने कोष से। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। कैसी है? डिमांड बेस्ड स्कीम है, मांग आधारित योजना है, जिसके तहत हाल ही में काम की मांग में वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में पहली बार 96% ग्राम पंचायतों में योजना के तहत काम की मांग की गई है। जितने भी बेरोजगार हैं मैक्सिमम जो है वो मनरेगा में जाकर अब काम करने लगे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ने लगी है लगातार, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है और मनरेगा को लाया कब गया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ कमेंट में बताने के लिए, तो आप जरूर बताया करो, चाहे आप सर्च करके बताओ या आपको पता है तो आप वो लिखो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए लिखने की भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिव्यांग जन सहायता योजना की शुरुआत 1980 में की गई थी। ALIMCO की स्थापना 1972 में की गई, जो एक PSU है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों फैक्ट सही हैं। दिव्यांग जन सहायता योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। और ALIMCO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या होता है? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 1972 में की गई, जो कि एक PSU है। दिव्यांग जन सहायता योजना की शुरुआत 1981 में की गई थी, जिसका उद्देश्य दिव्यांग जनों के लिए मुफ्त उपकरणों पर वितरण करना है। साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की भी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा हेतु दिव्यांग छात्रों के अवसरों को बढ़ावा देना है। ये भी आपको ध्यान में रखना। दिव्यांग जन सहायता कब जो है वो योजना की शुरुआत हुई? वो हुई 1981 में। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में रेल की शुरुआत करने का पहला प्रस्ताव 1932 में मद्रास में रखा गया था। रेलवे का विद्युतीकरण 2009 से 14 की तुलना में 2014-20 में 371% जो है वो अधिक हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। भारत में जो है वो रेल की शुरुआत करने का पहला प्रस्ताव 1932 में रखा गया था और रेलवे का जो विद्युतीकरण है वो 2009 से 14 की तुलना में जो है वो 2014 से 20 में 371% अधिक हुआ है। याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकृत दीघाबाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया गया है। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। रेलवे के विद्युतीकरण से न केवल वित्तीय बोझ में कमी होगी बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी होगी। याद रखिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी और किसके शासनकाल में की गई थी।
रीसस मकाक बंदर WPA 1972 की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या फिर अनुसूची 4? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुसूची 2। रीसस मकाक बंदर जो है वो WPA 1972 की जो है वो अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। याद रखना, हाल ही में रीसस मकाक बंदर को हिमाचल प्रदेश ने पीड़क जंतु मतलब कि वर्मिन किया है। इसको आप ध्यान में रखना, रीसस मकाक बंदर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में या फिर असम में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। डंपा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखना। और यदि टाइगर रिजर्व पर आप वीडियो चाहते हो तो आप ऑल इंडिया गुरुजी टाइगर रिजर्व लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा और मैं एक लेटेस्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें। इस टाइगर रिजर्व में जो है वो बाघों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है, इस कारण से चर्चा का विषय बना है डंपा टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। फिंच नेचुरली अटैक पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? कछुओं का संरक्षण करना, मछलियों का संरक्षण करना, वनस्पतियों का संरक्षण करना या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मछलियों का संरक्षण करना। फिंच नेचुरली अटैक पॉलिसी का उद्देश्य क्या? मछलियों का संरक्षण करना। इसको 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के द्वारा जो है वो जारी किया गया था, याद रखेंगे। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नीचे लिंक दी होगी, आप ऑल इंडिया गुरुजी यदि टेलीग्राम में लेकर सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।